हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत पर हम आ गए हैं। दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से 1526 तक का है जो समय, और जिसमें हम 5 राजवंशों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में चर्चा हो रही है। पिछली जो अपनी क्लासें थी उनमें गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके अलावा इल्तुतमिश पर हमने चर्चा की थी, और आज इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी उसकी पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं बेटा रजिया सुल्ताना की। रजिया सुल्ताना जो इल्तुतमिश की पुत्री थी और जिसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। ठीक है, बात कर लेते हैं रजिया की। तो इल्तुतमिश की पुत्री, ठीक है, और रजिया का जो उत्तराधिकार का प्रश्न था, उत्तराधिकार का जो प्रश्न था, पहली बार उस पर दिल्ली की जनता ने अपना पक्ष रखा था। और रजिया दिल्ली की जनता के पक्ष से ही हिंदुस्तान की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका चुनी गई। अब देखो बेटा, जो ही शासक बनी रजिया, उसने पुरुषों की भांति, जैसे पुरुष पहनते वैसे पुरुषों की भांति टोपी पहनकर, ठीक है, इसका अलावा चोगा पहनकर और खुले मुंह राज दरबार में आने लगी। पुरुषों की भांति उसने जो स्त्रियों के लिए जो सामाजिक बंधन थे उनको छोड़ दिया, पुरुषों की भांति टोपी पहनी। जो पुरुष जो सुल्तान या सम्राट होते थे जो चोगा पहनते थे वो चोगा पहना, और खुले मुंह राज दरबार में आकर के और राज दरबार के फैसले लेने लगी जैसे एक राजा लेता था। ठीक है बेटा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब हुआ क्या, रजिया ने अपने समय मलिक जलालुद्दीन याकूत, ये याद रखना है, मलिक जलालुद्दीन याकूत नाम का एक व्यक्ति था, उसे अमीर ए आखुर का पद दे दिया। अमीर ए आखुर कौन सा पद होता था? अश्वशाला का प्रधान। कैसा पद था वो? अश्वशाला का प्रधान बना दिया। किसको? मलिक जलालुद्दीन याकूत को। अब मलिक जलालुद्दीन याकूत को इतना इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पद देने से जो तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीर जो चालीसा था, जिसका गठन कौन करके गया था? इल्तुतमिश, वो तुर्क अमीर रजिया से नाराज हो गए। तुर्क अमीर रजिया से नाराज हुए, उन्होंने रजिया को पद से अपदस्थ किया और रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। किसको शासक बना दिया रजिया के स्थान पर? बहराम शाह को। अब देखो क्या हुआ, बहराम शाह शासक बन गया उधर, इधर क्या हुआ, गुलाम वंश में ही सरहिंद के सूबेदार, इक्ता था या ठिकाना थे, सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया क्योंकि राजगद्दी पर स्थायित्व था नहीं। किसके मरने के बाद? इल्तुतमिश के मरने के बाद राजगद्दी पर स्थायित्व नहीं था, अतः अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और मौका पाकर रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब 1 से 2 हो गई, दोनों ने मिलकर के राजगद्दी प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु दोनों असफल हुए। तो अल्तुनिया से विवाह किया था रजिया सुल्तान ने, अपने को ध्यान रखा है, दोनों ने मिलकर गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की थी परंतु असफल रहे। और अंततः सन 1240 में कैथल के निकट डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई।
तो रजिया की हत्या कब हुई? 1240 में हुई, तभी तो बोलते हैं उसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। अब देखो बहुत सारे विद्वान हैं वो रजिया के जो शासनकाल पे या रजिया के व्यक्तित्व पे एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे इतिहासकार हुए, वो कहते हैं कि रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो एक तो सबसे बड़ा कारण था तुर्क अमीरों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद जो चालीसा था या जो तुर्क अमीरों का जो संगठन था तुर्कानी चेलगामी, वो प्रभावशाली हो गया था। और दूसरा, कुछ विद्वान कहते हैं कि वो स्त्री थी, जैसे एक प्रसिद्ध विद्वान हुए एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने टिप्पणी की है कि रजिया का नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता अगर इस रजिया स्त्री नहीं होती। उसका सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका स्त्री होना। तो ये स्त्री नहीं होना या स्त्री होना भी रजिया का दुर्गुण मानते हैं। रजिया का नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता, इस प्रकार की बात एल्फिंस्टन करता है। अब देखो हुआ क्या, रजिया के बाद उसका भाई शासक बनता है, यानी 1240 के बाद उसका भाई शासक बना बहराम शाह। बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 तक रहा, यानी 40 से 42 2 साल उसका शासनकाल रहा। अब देखो क्या होता है कि 1242 में शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल है 1242 से 1246, यानी 4 साल। 1246 में एक षड्यंत्र के द्वारा बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से अपदस्थ करता है। कौन? बलबन। और नासरुद्दीन महमूद को शासक बनाता है। और ये रहता है 1246 से 1265। देखो अब दोबारा समझाता हूं। रजिया के बाद उसका भाई बैराम शाह शासक बना, 1240 से 42 तक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बने 1242 से 1246। 1246 में बलबन ने एक षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को राजगद्दी से हटा करके और नासरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया, जिनका शासनकाल 1246 से लेकर के 1265 तक रहा। चर्चा करते हैं इस नासरुद्दीन महमूद की। 1246 से 1265 तक। देखो जी, 1246 से लेकर 1265 तक उसने क्या किया क्या नहीं किया वो देखो। सबसे पहले ये उदार स्वभाव का व्यक्ति था, इसका स्वभाव उदार था। जब भी इसको खाली समय मिलता तो ये कुरान की नकल करता। कुरान मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, कुरान में इसकी आस्था थी, तो जब भी इसको खाली समय मिलता है कुरान की नकल किया करता था। दूसरी बात, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक हुआ जो टोपी सीलकर जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, इसके समय शासक का जो छत्र होता था, शासक का जो ताज होता था, वो बलबन पहनता था। यानी सारी जो शक्तियां थी, सारे जो पावर थे, वो बलबन में ही निहित थे। ये नाम का शासक था, अपन यूं कह सकते हैं। ठीक है, इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी बेटा? उलुग खां की मतलब उपाधि प्रदान की थी। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया था। यानी दोनों में ब्लड संबंध हो गए थे या रक्त संबंध आपस में बन गए थे। 1265 तक नासरुद्दीन महमूद रहा, नाम का शासक रहा, बलबन सब कुछ देखता रहा, शासक न होते हुए भी शासक के छत्र को पहनता रहा। और 1265 में जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो बलबन ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। 1265 से 1287 तक बलबन का शासनकाल रहा। और बलबन जिसने रक्त और लौह नीति का अनुसरण किया, और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था।
तो मुख्य रूप से गुलाम वंश में 3 शासकों के बारे में हमें चर्चा करनी है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन, इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने मुख्य रूप से रजिया और बलबन के मध्य जितने शासक थे उनके बारे में चर्चा की है, और अगली क्लास में हम बलबन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।